बलिया से बड़ी खबर। बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेले में डकैतों का तांडव, जिसे देख उड़ जाएंगे होश आपके। यकीन मानिए, बलिया का ददरी मेला डकैतों के हो गया है हवाले। जमीन खरीदने से लेकर बेचने वाले एक साथ, सर्कस झूला सभी डकैत के संज्ञान में आ रहे हैं। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेशिया। आपने सही सुना। दरअसल कैमरे में जो तस्वीर कैद है वह आपके होश उड़ा देने वाली तस्वीर है। टप्पेबाज खुलेआम झूले के टिकट काउंटर पर डकैत ग्राहकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। यकीन मानिए, बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेला डकैतों से भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार का ददरी मेला जिला प्रशासन अपने हिसाब से, अपने देखरेख में, अपने हाथ में लेकर करा रही है। बावजूद उसके सवाल, डकैतों का पैसा किस किस के पास पहुंच रहा है यह सोचने और बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब मेले में आए एक झूला केंद्र पर झूले का टिकट बेचने वाला टिकट कलेक्टर रंगे हाथ टिकट खरीदने वाले ग्राहक के साथ झोलकर डकैती करते हुए पकड़ा गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह डकैत किसी एक ग्राहक के साथ नहीं, बल्कि 6-7 ग्राहकों के साथ घंटे भर में झोल कर दिया था। जिला अधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्ष्यकार के संज्ञान में मामला पहुंच चुका है। उन्होंने सीआरओ बलिया को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित भी कर दिया है, जिसकी जानकारी सभासद अमित पांडे के द्वारा दिया गया। अब देखना यह होगा कि बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेले में डीएम का आदेश निर्देश का पालन होता है या दलाल अपने मंसूबे पे कामयाब होते हैं। यकीन मानिए, कल से हम आपको सिलसिलेवार ददरी मेले से संबंधित खबर प्रकाशित करके दिखाएंगे। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे पूर्वांचल पेश, मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। फिर पैसा इससे पैसे फिर लिया है। पैसे 100-300 रुपए दिए थे। हाँ। फिर पैसे ले लिया वापस। यानी आपको आप टोटल पैसा उनको कितना दिए ये बताओ। 500 का नोट। 500 रुपया दिए। आप सिर्फ 2 टिकट लिए। 3 टिकट लिए। 3 टिकट का पैसा कितना हुआ? 180 रुपया। वापस आपको कितना करेंगे? 320 रुपया। और वापस कितना किए? 220 रुपया। तो आप इस तरीके से चोरी कर रहे हैं दुकान पर। मैंने कहा ना कि ये पहला नहीं है। ना, तुम चोरी कर रहे हो, यहाँ बैठ के लोगों को चूतिया बना रहे हो। तुम ददरी मेले में आके लोगों को चूतिया बना रहे हो। चेंज के नाम पर तुम चूतिया बना रहे हो। बुकिंग पे हो रही है ये काम। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? राजू भाई को बुलाओ। बुलाओ। अभी और भी कस्टमर हैं, बुलाओ। तुम सबको झूले पे चढ़ के चेंज दोगे ना? तुम झूले पे चढ़ के चेंज दोगे। इस वक्त देख रहे हैं ये ददरी मेला है और ददरी मेले में जो झूला आया हुआ है वहाँ पर टिकट बेची जा रही है और चेंज देने के नाम पर जो है, जो ग्राहक है, जो मनोरंजन करने के लिए जो लोग हैं, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, बेईमानी की जा रही है और चोरी की जा रही है। खुलेआम चोरी की जा रही है। गुल्लीबाजी हो रही है। मैं बता रहा हूँ, गुल्लीबाजी से बोलते हैं। मेले लाइन में लोगों को टिकट का ऑफर दे के कैश लिया जाता है। 1500 रुपये भैया मैं चेंज दे रहा हूँ, उसमें 500 रुपये कटिंग लगा के वापस कर दिया जाता है। पब्लिक सोच के चली जाती है। ये मेले का सीन यही है। ये कब से झूला स्टार्ट कब से? जब से झूला स्टार्ट होता है शुरू से, जब तक झूला बंद ना हो जाए, जितने दिन का मेला होता है। तो ये कह रहा है कि मैं चेंज देने के लिए आ रहा था, मतलब भीड़ में चेंज देने के लिए आएंगे? ऐसा नहीं होता है। मैं बता दूं, मैं भी मेले में काम किया हूँ। ये जितना भी सेल होता है उसका 10% एवं देना होता है। इनके मालिक बैठते हैं लोग, उनके अंदर से ये लड़के आते हैं, काम करते हैं, झूले मालिक को 10% एक्स्ट्रा देते हैं और पैसा जितना बढ़ता है लेके चले जाते हैं। सारी पब्लिक के साथ तो ये खुलेआम इस तरीके से ये झूले वाले चोरी कर रहे हैं, शामिल होते हैं। 10% की धंधा है, ये चोरी नहीं है। परिचय दीजिए। मैं सागर का बलिया से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, आप कहाँ आए हैं? हम ददरी मेला में आए हैं। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? ये झूले वाले हैं जिन्होंने फ्रॉड किया मेरे साथ। फ्रॉड किया? किस तरह का फ्रॉड? 500 रुपये दिया उसे 3 टिकट के लिए। हाँ। तो उसे 320 रुपये वापस करना था। कहने लगा कि अगर आपके पास 500 का और है तो आप दे दीजिए, मैं चेंज दे देता हूँ।
मैंने 1000 रुपये और दे दिया। तो 1000 रुपया और दिया, यानी 1500 दिए हैं। हाँ 1500 रुपये। अच्छा, 1000 का चेंज वो करके देता आपको। फिर तो पहले उसने दिया 1220 रुपये, मैंने मिला लिया। फिर मैं कहा 1220 100 रुपये और दूँ, कह लाइए मैं गिन लेता हूँ। गिनने के बाद फिर उसने वैसे ही मोड़ मार के वापस कर दिया, कह हाँ कम है लीजिए 100 रुपये। और उसके बाद मैंने गिना नहीं, मैंने जेब में रख लिया, टिकट लिया, आगे बढ़ा। फिर आप लोग आए मीडिया वाले, आप लोगों ने मुझे सूचित किया। तो पैसा आपका मिल गया? हाँ अब जाके मिला, मालिक आया, पैसा आपका दिया? और उसको क्या किए लोग जो काउंटर पे जो फ्रॉड कर रहे हैं? उसको भाग गया। उसको उसको भगा दिया लो, हटा दिया लो आप लोग। ठीक। अब पुलिस के पास मेरे तो आपने अच्छा शिकायत किया आपने? शिकायत किया है। ठीक। देखिए वो लोग क्या करते तो प्रशासन से क्या कहेंगे जिस तरीके का ये झोल कर रहे हैं ये लोग? प्रशासन को देखना चाहिए कि जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है, इस बारे में मेले में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे में ऐसा नहीं होता। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। और मेला में मुझे झूला व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और मीना बाजार का प्रबंध समिति का सदस्य बनाया गया है। उसको देख रेख और हर टेंडर प्रक्रिया से लेके और जनता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभार दिया गया। कितने लोगों को और कहाँ के लोगों को झूले का टेंडर दिया गया? झूले का टेंडर एक प्रयागराज की कोई फर्म है, उसको 82,10,000 रुपये में निविदा दी गई, ओपन बोली के माध्यम से दी गई है, जिसका GST जोड़ के लगभग 95 से 96 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। जी, आज एक ददरी मेले के शुरुआत में ही, अभी हालांकि मेला तो पूरा नहीं लगा है लेकिन जितना लग गया है लगातार चीज़ें चल रही हैं। तो झूला केंद्रों पर देखा गया कि जो टिकट बेचने वाले लोग थे वो ग्राहकों के आंखों में धूल झोंक कर चेंज के नाम पर, टिकट के आदान प्रदान के नाम पर, पैसे के आदान प्रदान के नाम पर बाकायदा एक झोल कर रहे थे, जिसकी खबर भी चल रही है। आपके क्या है? हमने तो शुरू से ही आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनपद के आला अधिकारियों को, DM साहब को, अपने EO साहब को, और हमने तो ऊपर तक भी लिखा है, कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया है। जो मेला में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये हमारा आस्था का केंद्र है, ये ऐतिहासिक धरोहर है। ददरी मेला से हम दिल से जुड़े हैं, हमारे पूर्वज जुड़े हैं और सैकड़ों वर्ष से प्राचीन मेला है। ये धार्मिक है, ये व्यवसाय नहीं है कि आप यहाँ आए हैं और 1 करोड़ में टेंडर लेंगे और लूट मचाएंगे। जो आप बता रहे हैं, मुझे आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अन्य लोगों के फ़ोन के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है कि जो भी झूले वाले हैं वो टप्पीबाज टाइप के लोगों को काउंटर पर बैठाए हुए हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं और टिकट के नाम पे 500 रुपये, जैसे किसी आदमी ने टिकट 2 टिकट के लिए पैसा दिया तो उसका शेष पैसा दे के और पैसा मांग रहे हैं कि अगर आप चेंज कराना चाहते तो हैं तो हमसे पैसा ले सकते हैं। चेंज के नाम पे और 500 की 1-2 नोट ले रहे हैं और वापस करते समय पैसा कम दे रहे हैं। एक्चुअली इनका एक गिरोह टाइप का है जो कि इसी तरह हेरा फेरी करके और इसी तरह 1 करोड़ की अपनी झूले की भरपाई करना चाहते हैं। जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे दोषियों के खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको ये बहाना है कि कोई FIR के लिए हमने कोई आवेदन नहीं मिला है, FIR के लिए किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, सच है, और मैं 24 घंटे के अंदर लिखित रूप से मैं खुद ही कंप्लेंट दाखिल करूंगा। और तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ जो लोग वहां पहुंचते हैं, बड़ी जिज्ञासा और प्यार से अपने मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, हर किसी के लिए मेला होता है और सीधे सीधे उनके जेब पर डकैती की जा रही है। देखिए पत्रकार साहब, हम गरीबी की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने तो बोर्ड के माध्यम से, जो ददरी मेला के लिए बोर्ड की मीटिंग हुई थी, हर चीज़ का हमने रेट निर्धारित कर दिया था कि झूला वाला 50 रुपया से अधिक नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। मौके पर आज आप गए थे, झूले के वीडियो भी बना रहे थे, क्या मामला था रेट को लेकर? मामला ये था कि अभी आज शुरुआती दौर में था, अभी तो झूले पूर्ण रूप से लगे भी नहीं है। एक झूला और एक नाव जो होती है, ये 2 चालू स्थिति में थे। तो हमने एक औपचारिकता के तौर पे पूछा कि मतलब क्या चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कि झूले अभी आधे अधूरे लगे हैं, आपने चालू करा दिया, कम से कम इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेड करा के पूर्ण करा लेते, तब इसको चालू कराते तो कोई अप्रिय घटना नहीं होती, सुरक्षित रहते, लोग चढ़ने उतरने में गिरते नहीं, क्योंकि साइड वाल भी नहीं थे। रेट को लेके हमने पूछा तो उसका बयान है, मेरे पास वीडियो बना है, वो 60 रुपया इस समय झूला वाला और नाव वाला वसूली कर रहा है। क्या रेट है उसका? रेट बोर्ड से 50 रुपये निर्धारित किया गया है पूर्व के ददरी मेला 2023 के अनुसार। लेकिन जो ये निविदा निकाले थे उनमें EO और CRO साहब जो निविदा पर जिसकी हस्ताक्षर हो, क्योंकि अभी तो यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कौन टेंडर कर रहा है, कौन
कौन मेला करा रहा है, संभवतः ईओ साहब ने टेंडर किया होगा। तो उसमें निविदा में हमने शर्त देखी थी, उसमें लिखा था कि 50 से 100 रुपये तक ले सकते हैं, लेकिन 100 रुपये जो है वो जलपरी आनी थी, जलपरी के लिए निर्धारित किया गया था। तो इस तरह का लूट खसोट चल रहा है मेला में। हम लोग अभी 2-3 यानी माना जाए कि ये ददरी मेला कहीं ना कहीं डकैतों के हाथ में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीएम साहब को स्वयं इन्वॉल्व होकर और दोषी अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के टप्पेबाज झूले वालों पे भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम साहब ने कहा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह की गलती या कोई भी चीज पाई जाती है तो सीधा सबसे पहले उनके ऊपर अलग बात होती है। हम भी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं आपके माइक के सामने और बाइट के सामने, लेकिन उसको कितना कंप्लाइन कराया जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोगों पर एकदम सख्त से सख्त स्टार्टिंग में कार्रवाई हो जाएगी तो आगे से कोई अराजकता नहीं मेला में फैलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।